हा फ्रेंड्स, मित्रांनो, अभी आपलं ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह चॅप्टर चालू आहे. त्यामध्ये आपण क्वेश्चन आपला बघा सी क्वेश्चन नंबर, आता एक नवीन एक्सरसाइज स्टार्ट केली आपण, दॅट इज एक्सरसाइज 2.4 चालू केली. बरोबर. यामध्ये आपल्याला इन्क्रीजिंग फंक्शन अँड डिक्रीजिंग फंक्शन बघायचे. तर कन्सेप्ट चालू होण्याच्या अगोदर पहिले इन्क्रीजिंग फंक्शन काय असतं आणि डिक्रीजिंग फंक्शन काय असतं आपण पहिले ते बघूया. डेफिनेशन एकदा तुम्हाला समजलं तर त्यानंतर तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. सी आपल्याला एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करायची आहे. एक्सरसाइज 2.4 त्यामध्ये आपल्याला इन्क्रीजिंग फंक्शन अँड डिक्रीजिंग फंक्शन बघायचं. मैं हूँ एक नंगी नंगी इंक्रीजिंग फंक्शन अँड डिक्रीजिंग फंक्शन बघायचं. तर फंक्शन स्टार्ट होण्याच्या अगोदर काही बेसिक कन्सेप्ट बघूया, कारण की बेसिक कन्सेप्ट केल्याशिवाय आपण त्याचे एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते. जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ पाओगे आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होगा. तो पहले बेसिक देखेंगे, फिर बाद में एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे. ठीक है. यहाँ पे देखो, अगर दो फंक्शन दिए हैं, हाँ, यहाँ पे दो फंक्शन है. पहला फंक्शन है कि अगर एखादा डेरिव्हेटिव्ह एफ ऑफ एक्स बरोबर इंक्रीजिंग फंक्शन आणि दुसरं वाला काय होतं डिक्रीजिंग फंक्शन. यामध्ये डिफरन्स काय, जर फंक्शन आपलं एखादं फंक्शन असेल एफ ऑफ एक्स आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स हा ग्रेटर दॅन 0 असेल तर तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन बनतो. ओके. एखादं फंक्शन असेल आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन 0 असेल तर ते फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होतं. आणि समजा जर एफ डॅश ऑफ एक्स हे स्मॉलर दॅन 0 असेल तर ते फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन असतं. खूप स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, यात कंफ्यूजन काय नाही. यहाँ तक क्लियर है. अभी अगर फंक्शन उसका डेरिवेटिव अगर 0 से कम ज्यादा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और उसका डेरिवेटिव अगर 0 से ज्यादा कम है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है. फिर इसके आगे देखेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन एग्जाम्पल देखेंगे. पहिला वाला एग्जाम्पल आहे एफ ऑफ एक्स का. यामध्ये आपल्याला एग्जाम्पल बघितल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की आपल्याला बोललं. आता पहिले एक्झाम्पल घेतो मी. समजा एक्झाम्पल आहे माझ्याकडे एक्स क्यूब मायनस 6x स्क्वेअर प्लस 2x माइनस 16 ये फंक्शन है. बराबर. 6x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 2x ये फंक्शन है. अभी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव भी कुछ तो निकल आएगा, आया ना. बराबर है ना. तो पहला प्रोसेस है, पहले प्रोसेस की इसका डेरिवेटिव पहले निकाल देंगे. ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव पहले निकाल देंगे. मतलब कि इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है, दैट इज इसका डेरिवेटिव दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2, ये इसका डेरिवेटिव पक्का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. चलो फिर ये डेरिवेटिव बन गया, ये एफ ऑफ एक्स बन गया. हाँ, ये एफ ऑफ एक्स बन गया. यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये बन गया. ठीक है. तो यहां से निकल आता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. समझ लो कि ये 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2 ये इसका डेरिवेटिव है. फिर ये डेरिवेटिव यहां से हमने 3 कॉमन लिए, ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 1 बनेगा. पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं. चलो, ये बनेगा 0 क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बनेगा. इसमें से 3 कॉमन लेने के बाद ये वाला फंक्शन मेरा ये बनेगा, तो मैं ये डेरिवेटिव लेता हूं. अगर किसी फंक्शन में यहां से मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, ठीक है, यहां से कुछ भी पता नहीं चलता, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूं. ओके.
तो सीधा सीधा इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, फिर डेरिवेटिव लिया, फिर बाद में इसको कंपेयर किया। ठीक है ना। आदमी को संघर्ष करना ही चाहिए। जो आदमी समान आदमी है, जिसको अगर संघर्ष नहीं है अपने जीवन में, तो चलो एग्जांपल है, ए एफ ऑफ एक्स बन गया, एफ डैश ऑफ एक्स बन गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल, समाज में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो जो आदमी दूसरों को देखकर खुश रहता है वो एक, और दूसरा वाला जो खुद मेहनत करके आगे चलता है वो वाला। तो भले ही कुछ भी दिक्कत आने दो, कुछ भी मतलब कि कुछ भी दिक्कत आने दो, लेकिन हारना कुछ नहीं है दोस्तों, हारना कुछ नहीं है। भले ऐसे सवाल रहने दो, 1000 सवाल रहने दो, लेकिन याद रखो कि एक ना एक दिन अगर तुम दिन में 25 सवाल करोगे तो एक ना दिन में 25 सवाल के 10 सवाल भी बन गए तो तुम्हारा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ये मेरा पहला सवाल था जिसमें एग्जाम्पल थे, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल थे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये सीधा मार्क्स गेनिंग वाला एग्जाम्पल है और उस पर थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, ये बन गया मेरा सवाल। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल, f of x is equal to 2 minus 3x plus 3x square minus x cube where x belongs to the R। अभी ध्यान से देखेंगे तो देखो ये थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में, मतलब कि कांस्टेंट के साथ बढ़ के जाता है, वेरिएबल बढ़ाता है। लेकिन डेरिवेटिव लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे पहला, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनता है, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, माइनस 3 बनेगा यहाँ पे, प्लस 6x बनेगा, माइनस 3x स्क्वायर बनेगा। ये इसका डेरिवेटिव था। अगर ये टर्म मैंने थोड़े से पहले लिख दी, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या बनेगा, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। फिर एफ डैश ऑफ एक्स मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, दैट इज ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 लिख देता हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, खाली 3 माइनस 3 आगे ले लिया। फिर एफ डैश ऑफ एक्स में मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरे माइनस साइन कॉमन ली मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 बनेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने किसी सवाल में x कॉमन साइन कर कुछ कॉमन लिया तो बचेगा कुछ है नहीं, ठीक है ना, कुछ बचेगा है नहीं। वैसे ही यहाँ पे अभी जो इलेक्शंस हुए, दो चीजें आपको थोड़ा सी चुभती होगी। पहली एक तो चीज, जो इलेक्शन में थे, जो जेल में भी बंद करके इलेक्शन रहते लड़े, वो भी चुन कर आए, मतलब कुछ तो। ये एफ डैश ऑफ एक्स बन गया, ओके, एफ ऑफ एक्स बन गया। अभी निकालना है log x फंक्शन, log x निकालते हैं। log x का डेरिवेटिव सीधा सीधा है, अगर x का फंक्शन है